Hello everyone. So in this video of mine I will be explaining you first topic of our chapter first development. So हमारा टॉपिक है what development promises different people different goals. So यहाँ पे हमें इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि कैसे डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट गोल्स होते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए. सो इसे पढ़ने के लिए हमारे लिए एक एक्टिविटी करनी होगी हमें. सो एक्टिविटी क्या है वो हम अभी पढ़ते हैं. Let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different persons listed in table 1.1. So यहाँ पे हमें कह रहा है कि हमें इमेजिन करना है कि क्या टेबल 1.1 में जो कैटेगरी ऑफ पर्सन्स दिए हुए हैं सो उनके लिए उनका डेवलपमेंट गोल्स क्या होगा, उनके एस्पिरेशंस क्या होंगे. You will find the some columns are particularly filled. Try to complete the table. You can also add any other category of persons. तो यहाँ पे बोलता है कि आप जैसे देख रहे होगे कि बहुत सारे फील्ड्स जो हैं वो एम्प्टी हैं, सो उसे आपको फिलअप करना है और कुछ आपके लिए ऑलरेडी फिलअप करके दिया हुआ है तो आपको उसे बस पढ़ना है. आप उसके बाद अगर आप चाहो तो कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन्स खुद से भी कॉलम में लिख के उनके जो एम्बिशंस हैं, उनके जो एस्पिरेशंस हैं उसे आप लिख सकते हो. सो टेबल 1.1 पे हम लोग आते हैं. सो यहाँ पे दो कॉलम हैं जिसे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ. जैसे कि मैंने बोला था कि मेरी वीडियो का क्वालिटी कुछ अच्छा नहीं है बट आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट और आई होप कि ये जल्दी इम्प्रूव हो जाए. सो हम स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास दो कॉलम है. पहला है कैटेगरी ऑफ पर्सन्स और दूसरा है डेवलपमेंट गोल्स एंड एस्पिरेशन. तो अब मैं अगर कैटेगरी ऑफ पर्सन्स की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत कैटेगरीज दी हुई हैं जैसे लैंडलेस, रूरल लेबलर, प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, और रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली, urban unemployed youth, a boy from a rich urban family, a girl from a rich urban family, and आदिवासी from नर्मदा वैली. तो ऐसे हमें कुछ कैटेगरीज ऑफ पीपल के लिए दिए हुए हैं नाम. और फिर उसके बाद हम अगर नेक्स्ट कॉलम पे फोकस करें तो हमें नेक्स्ट कॉलम में डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं, उनके एस्पिरेशंस क्या होंगे. सो अभी हम वो पढ़ते हैं. सबसे पहले कैटेगरी ऑफ पर्सन फर्स्ट पे आते हैं हम लोग, लैंडलेस, रूरल रेबलर. सो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब होता है कि ऐसे वर्कर्स जो कि गांव में रहते हैं और जिनके पास अपना खुद का लैंड नहीं होता है, यानी वो अपने लैंड पे कल्टीवेशन नहीं कर पाते, वो दूसरों के लैंड पे जाते हैं कल्टीवेट करने. ठीक है. सो हम यहाँ पे आएंगे डेवलपमेंट गोल्स. सो उनके डेवलपमेंट गोल क्या होगा ये हम पढ़ते हैं. मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, local school is able to provide quality education for the children, there is no social discrimination and they too can become leaders in a village. सो यहाँ पे कहता है कि उनके डेवलपमेंट गोल्स ये है कि उन्हें जो है मतलब बहुत अच्छा वेजेस मिले और ज़्यादा दिन तक वो काम कर पाएँ. यानी ऐसा नहीं कि हाँ एक हफ़्ता काम किया फिर एक महीना काम नहीं मिला उन्हें, ऐसा नहीं. डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, उन्हें जो है एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिले जिसकी वजह से वो डेली क्या कर सके, पैसा अर्न कर सके और अपने फैमिली को फीड कर सकें. दूसरा है कि लोकल स्कूल जो है वो उनके चिल्ड्रन को अच्छा एजुकेशन दे. तीसरा है कि उनके साथ कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनके कास्ट को लेकर, उनके रीज़न को लेकर, उनके सोशल स्ट्रक्चर को लेकर या किसी भी बेसिस पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ ना हो. और फिर चौथा है कि वो भी जो है लीडर बन सके विलेज का, यानी वो भी जो है ग्राम पंचायत के इलेक्शन में खड़े हो सके और वो भी विलेज की लीडर बन सके. सो वो उनका एस्पिरेशन है. अगर मैं सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल पे आती हूँ तो वो है फॉस्फोरस फार्मर फ्रॉम पंजाब, यानी ऐसे फार्मर्स पंजाब के जो कि जिनका डेली नीड फुलफ़िल हो रहा है, उनके पास हैंडसम मनी है. सो ऐसे फार्मर्स का जो है डेवलपमेंट गोल्स क्या होगा. सो यहाँ पे दिया हुआ है, assert a high family income through higher support prices for their crops and through hard working and cheap laborers, they should be able to settle their children abroad. So यहाँ पे बोलते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उनके डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे कि वो चाहेंगे कि उनकी क्रॉप्स के लिए जो है वो अच्छा पैसा पे करे कंज्यूमर्स और उनको जो है एक हार्ड वर्किंग और चीप लेबरर मिले, यानी ऐसा इंसान जो कि काम भी अच्छे से करे और जो उसका वेज हो वो भी लो हो, तभी तो उसे प्रॉफिट होगा ना. दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, और वो अपने बच्चों को अब्रॉड यानी विदेश में सेटल कर सके, वहाँ पे उन्हें बसा सके, वहाँ पे पढ़ने के लिए भेज सके, रहने के लिए भेज सके, ऐसा कुछ. ठीक है. सो अगर हम टेबल की बात करें इसमें बहुत सारे कॉलम्स और हैं. सो वो कॉलम्स आप खुद से फुलफ़िल कीजिएगा. हम आगे बढ़ते हैं.
Having field table 1.1, let us now examine it. Do all these persons have the same notion of development or progress? So यहाँ पे हमसे पूछता है कि जैसे हमने टेबल 1.1 पढ़ा, उसके कुछ कॉलम्स के बारे में पढ़ा, सो वहाँ पे क्या हमें ऐसा लगता है कि हर इंसान का डेवलपमेंट गोल एक जैसा होगा? मोस्ट लाइकली नॉट। तो यहाँ पे ऑलरेडी दे चुका है कि नहीं, हर इंसान का डेवलपमेंट गोल जो है एक जैसा नहीं होता है, वो उसके सिचुएशन पे डिफ़र करता है। Each one of them seeks different things. They seek things that are most important for them, that which can fulfill their aspirations or desires. So यहाँ पे बोलते हैं कि हर एक इंसान जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है कि उसके डेवलपमेंट क्या है, और जो ऐसा डेवलपमेंट का गोल वो मतलब सेलेक्ट करता है जो उसके एस्पिरेशंस को, उसके डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सके। In fact, at times, two person or a group of person may think things which are conflicting. So यहाँ पे बोलते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि दो पर्सन या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो हैं वो ऐसी चीज़ों के डिमांड में रहें जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग हो, यानी उनकी जो डिज़ायर्स हैं हो सकता है कि वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो। ठीक है, कैसे होगा इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है। A girl expects as much as freedom and opportunities as her brother, and that he also shares in his household work. Her brother may not like this. So यहाँ पे बोलता है कि एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन, एक सोशल इशू को यहाँ पे लेता है कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में। ये हमें समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता है कि एक गर्ल जो है वो एक फ्रीडम चाहती है और अपॉर्चुनिटी चाहती है जैसे उसके ब्रदर को मिलता है। लाइक हिपोक्रेसी जो है वो इंडियंस की ब्लड में होती है। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, सो लड़कों को ना बचपन से ही ऐसा फीड कर दिया जाता है कि वो आउटडोर वर्क्स के लिए हैं और लड़कियां जो है वो हाउस होल्ड वर्क्स के लिए हैं, ऐसा उनके माइंड में फीड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लड़कियों को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, लड़कियों को जो फ्रीडम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। मैं इसको एक अच्छे एग्जांपल से समझाती हूँ। लाइक अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। सो मेरे एक रिलेटिव हैं, उनके बेटे हैं और उनको खाना बनाने नहीं आता, बिकॉज इंडोर तो सीखना ही नहीं है ना लड़कों को। सो ऐसा थिंकिंग है उनका, उनके पापा का। सो वो बेचारा, उनके पापा मम्मी और उनके जो बहन थे या घर में जो भी था, वो लोग जो है वो किसी क्या बोलते हैं, सेमिनार ना, हाँ सेमिनार के लिए गए थे, और उनका टिकट आई थिंक 27 और 28 समथिंग लाइक दिस वैसे था। और क्या हुआ, सडनली लॉकडाउन हो गया। अब वो बेचारा जो लड़का है वो आज तक कभी किचन में गया ही नहीं है, खाना खाने और पानी पीने के अलावा ना वो उसने कभी मैगी तक आज तक नहीं बनाई है। अब ऐसा हुआ था, ऐसा सिचुएशन आ गया था कि वो बेचारा मैगी मतलब वो ना होटल से मंगा सकता था खाना, ना किसी रेस्टोरेंट से मंगा सकता था, और मम्मी पापा तो थे नहीं, तो बेचारा खाता कैसे। तो बेचारा फाइनली गया, उसने ट्राई किया खाना बनाना, मैगी बनाना, और उसने इतनी बकवास मैगी बनाई कि उसे खुद ही पसंद नहीं आई। सो ऐसे इसीलिए कहते हैं कि हर इंसान को हर चीज़ आनी चाहिए, खाना हो, हाउस होल्ड वर्क्स हो, खाना ही नहीं बस मतलब कोई भी हाउस होल्ड वर्क हो या फिर कोई भी बाहर का वर्क हो, हर इंसान को आना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब कैसी कंडीशन आ जाएगी और कब हमें कैसे वर्क करना पड़ेगा। सो इसके लिए, और मेरी जो ग्रैंड माँ थी वो हमेशा कहती थी कि हमें लड़का हो या लड़की हो उन्हें सब कुछ आना चाहिए, मतलब उन्हें खाना बनाने भी आना चाहिए, ऑफिस संभालने भी आना चाहिए, और भी जो भी वर्क है वो सभी सबको आना चाहिए। सो अरे सॉरी कहाँ चले गए हम, हाँ। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक गर्ल है और उसको जो है वो फ्रीडम मांगती है, अपॉर्चुनिटी चाहती है जैसे उसकी ब्रदर को मिलता है, और वो चाहती है कि उसका ब्रदर भी क्या करे, अपने हाउस होल्ड वर्क में उसका हेल्प करे। बट ऐसा हो सकता है कि उसके ब्रदर को ये पसंद ना आए। क्यों ना आए? क्योंकि उसे ऐसे फीड कर दिया गया है कि हाँ तुम्हें ऐसा काम नहीं करना है या तुम्हारे लिए काम नहीं बना है, समथिंग ऑफ द अदर। बट ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारे लोगों की थिंकिंग चेंज हो गई है, मतलब उनमें थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया है, सो उनकी थिंकिंग चेंज हो गई है। और आप देखोगे तो अभी तो हर फील्ड में बॉयज़ हो या गर्ल्स एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी अभी हमारे कंट्री में हैं जिसका एग्जांपल हम दे चुके हैं। सो ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए, आई थिंक, आपका पता नहीं। सो हम कंटिन्यू रखेंगे चैप्टर। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स, बट दिस मे सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल्स। सो यहाँ पे बोलते हैं कि सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं कि रिवर्स के ऊपर डैम बना देते हैं। सो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी पीपल उस रिवर के आसपास होती हैं, वहाँ पे रहते हैं, स्टे करते हैं, जो उस रिवर का पानी का यूज़ करते हैं इरीगेशंस के लिए या फिर किसी भी और चीज़ के लिए, वो काम वो नहीं कर पाते हैं। उन्हें वहाँ से क्या किया जाता है, दूसरी जगह भेज दिया जाता है, रीएस्टैब्लिश
इस्टेब्लिश किया जाता है दूसरे जगह, जिसकी वजह से उनके लिविंगहुड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हाँ, सो अब क्या होता है, सो 2 things are quite clear. One, different persons can have different development goals. तो यहाँ पे कहता है कि 2 थिंग बहुत ज़्यादा क्लियर है। वो क्या है? पहला है कि डिफरेंट पर्सनस यानी अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हो सकती हैं, और दूसरा, what may be development for one may not be development for the other, it may even be destructive for the other. तो यहाँ पे कहता है कि जो डेवलपमेंट एक इंसान मतलब एक इंसान के लिए है, ऐसा नहीं है कि वही डेवलपमेंट दूसरे इंसान के लिए है, वो उसकी दूसरे पर्सन के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, जिसका केस इसने हमने बताया है इंडस्ट्रियलिस्ट का, कि कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट था कि वो डैम को सेटअप करे, लेकिन वहीं जो वहाँ पे के जो रूरल पीपल थे या फिर जो ट्राइबल पीपल थे वो उसके लिए डिस्ट्रक्टिव हो गया। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊँगी। थैंक यू।